आज हम कफज और रुद्रोग की चर्चा करेंगे। चौतीसवीं श्लोक है पर 34 से प्रारंभ करके आगे जाएंगे। त्यादान गुरु स्निग्धम अचिंतनम अचेष्टनम निद्रा सुखम चात्पदिकम कप रुद्रोग कारणम। अब यहाँ पर भी हेतु दिए हैं और हेतु के वर्णनों में कहते हैं कप रुद्रोग कारणम। ये परंपरा कहने की, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है। का अर्थ यह है कि ये श्लेष्मा वृद्धि के कारण है। त्यादान अधिक मात्रा में भोजन करना, भोजन प्रायः पार्थिव उत्ते पदार्थों का होता है, षड्रसात्मक होता है, फिर भी मधुर प्राधान्य होता है और उसमें भी सामान्य आहार और गुरुतम ऐसे आहार हो सकते हैं। कुछ लोग सामान्य आहार का अति मात्रा में भोजन कर सकते हैं, वो भी अत्यादान है। कुछ लोग गुरुतर का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, वो भी अत्यादान हो सकता है। कुछ लोग गुरुतम पदार्थों का सेवन, वो भी अत्यादान है। अब ये अत्यादान सतत अभ्यास करने से व्याधिकर होगा। एक दिन करने से कुछ कष्ट हो गया, अग्निमंद होगा, अजीर्ण होगा, लेकिन यदि आप लगातार करते हैं तो उसका परिणाम साम रस तैयार होता है। और ये परिणाम जो होता है, ये सामरस पूरे शरीर में फैलता हुआ अनेक व्याधियां करता है। इसलिए त्यादान ये एक प्रमुख कारक है। त्यादान में नित्य मधुर, रोज कुछ मीठा होना, गुड़ का ढेला होना, या रोज नॉनवेज होना और उसकी मात्रा अधिक होना, ये सभी सामरस की उत्पत्ति करते हैं। सामरस, सामश्लेष्मा, सामपित्त, सामवायु, इसका वर्णन सुश्रुत ने अध्याय 15 में किया है। मैं उसको 2 मिनट में आपको बताता हूँ। अध्याय सूत्र स्थान अध्याय 15। निमित्तम स्थौल्यम कार्शम च श्लेष्मलाहार सेविनः अध्ययनशीलस्य अव्यायानो दिवा स्वप्नरतस्य च आम एव अन्नरसः मधुरतरस्य शरीरम अनुक्रामन् स्नेहात् मेदो जनाति। और प्रकार मेदो वृद्धि, सामरस वृद्धि, श्लेष्मा वृद्धि, पित्त वृद्धि, इन कारणों से श्लेष्मा, पित्त
वायु, मेघ, ये सभी दुष्ट होते हैं, सभी दुष्ट होता है। और जब इस प्रकार श्लेष्मा दृष्टि होती है, रसदुष्ट होता है, और ये श्लेष्मा दुष्ट रस जब हृदय के किसी एक अवयव में, दो अवयव में, दो स्थानों में, तीन स्थानों में आश्रय करता है, तो इसको हम रुद्रोग, कफज रुद्रोग कहेंगे। ये कफज रुद्रोग अधिष्ठान भेद से असंख्य हो सकते हैं। हृदय में जितने भी अधिष्ठान है, परमाणु रूप में है, बृहत रूप में है, स्रोतस रूप में है, स्नायु रूप में है, संज्ञा वाहिनी के रूप में है, इनमें से किसी में भी व्याधि हुआ तो उसको कफज व्याधि कहेंगे। नामकरण आश्रय अधिष्ठान के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। उसमें प्रत्यादान के बाद गुरु स्निग्ध जो स्वभावतः गुरु द्रव्य है, जैसे मांस, जैसे आनूपमांस, आनूप द्रव्य, स्निग्ध द्रव्य, जैसे जिनमें स्नेह तर रूप मात्रा में गुरु तरह है, स्निग्ध तरह है, जैसे मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, अथवा भैंस के दूध के पदार्थ, मावा, खवा आदि। और ऐसे प्राणी की जो अनूप है, आलसी है, बैठे रहते हैं, ऐसे प्राणियों का मांस ये गुरु स्निग्ध होता है। अचिंतन, मौजी लाइफ, चिंता नहीं करना है किसी चीज, कोई चिंता ही नहीं है। और अचेतना, शारीरिक श्रम का अभाव, शय्यासन, शय्या सुख, आसन सुख, वाहन सुख, उसको अचेतन कहते हैं। निद्रा सुखम, जब समय मिला नींद आ गई, सो लिए। ये और ये सब अधिक मात्रा में करना, थोड़ी देर, एक आध 10 मिनट 5 मिनट ठीक है, नहीं तो तक सोते रहना और रोज सोना। इन कारणों से ये कफोरुद्रोग का, ये कफज हृदरोग के कारण है। इसका अर्थ यह है कि इससे कफ बढ़ता है, और ये कफ दुष्ट रस ये हृदय में जहाँ पर आश्रय करेगा वहाँ पर हृदरोग करेगा। फिर वो आर्टरी में होगा, फिर वो वाल्व में होगा, वो मायोकार्डियम में होगा, वो पेरिकार्डियम में होगा, वो वाल्व में होगा, इंडक्टिव सिस्टम में होगा, कहीं भी हो सकता है। उन सबको हम कफज हृदरोग कहें। अभी इस अवस्था में जब कफवृद्धि होती है तो कफ के लक्षण में कुछ आपको दिखेंगे, संचय के, संचय के भी मिलेंगे, प्रकोप के भी मिलेंगे। तो संचय के सुखों में, लक्षणों में तंद्रा, रुचि, सुक्ति, स्थैमित्य और भारीपन। स्थैमित्य का अर्थ है शरीर ऐसा लग रहा है कि मानो जगह जगह दोष रुके हुए हैं, सिर स्थिमित है, आमाशय स्थिमित है, दोष आमाशय में पड़े हैं, दोष सिर में पड़े हैं, ऐसे हर जगह स्थैमित्य आ सकता है। बैठे हैं, निकलते ही नहीं है, और वहां पर इनके भरे होने के कारण उसमें गौरव भी अनुभूति होगी, कुछ जगह सुप्तता भी आएगी। ये संचय के लक्षण है। तंद्रा, अरुचि, ये बताते हैं कि वृद्धि का स्तर बढ़ गया है और अस्वस्थता भी रहती है। ये अस्वस्थता किस प्रकार की होती है? ऐसे लगता है मानो पूरा उरस्थान अश्ववत खड़ा हो गया है, पत्थर के जैसा खड़ा हो गया, भारी हो गया।
स्तिमित भारिकम अश्मा बहुत अश्मावृतम, अश्मा में तो कर रखा हुआ है, इतना भारी पशु सुना, स्तुमित होना और पूरा स्थान भारी होना, ये लक्षण होते हैं। यथा इस प्रकार ये लक्षण शरीर में व्यक्त होते हैं और साथ में पूरे स्थान में उत्पन्न होते हैं। तो ये लक्षण कफज रुद्रोग के नहीं है, ये श्लेष्मा वृद्धि के लक्षण है। अब रुद्रोग के लक्षण अपने स्थान के जहां विकृति हुई है उसके अनुसार लक्षण उत्पन्न होगा। श्रोतोरोध प्रधान है, आर्त्री में श्रोतोरोध है, शूलों का ज्यादा परिश्रम करे सांस फूलेगी, कहीं हृदय की गति बढ़ जाएगी, कभी हृदय का आकार बढ़ जाएगा, कभी हृदय में सूजन आएगी, ऐसी विविध व्याधियां हो सकती है। क्योंकि ये हुआ कफज हृदरोग का लक्षण। उसके बाद सन्निपात, अब जब तीनों दोषों के हेतु एक साथ होते हैं, जैसे कटोरस का भी सेवन होता है, भैंस का दूध भी सेवन हो रहा है और अति जागरण भी हो रहा है, तो इस प्रकार तीनों दोष प्रकट होते हैं और तीनों दोष अपने लक्षण उत्पन्न जगह जगह पर करते हैं। और फिर ये जब तीनों दोष एक साथ प्रवास करते हुए हृदय के किसी स्थान में आश्रय करते हैं तो वहां पर उद्भव उत्पन्न होता है और अधिष्ठान के अनुसार भिन्न भिन्न लक्षणों का निर्माण भी होता है। आज यही रुकेंगे, कल कृमि जगत रोग देखेंगे।